अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस बच्चे के लिए, हर उस बंदे के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए जो कि अप्लाई कर रहा है जनवरी इनटेक 2024 के लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों के लिए जो कि पिछले कुछ 1-2 साल से या इवन जो सितंबर इनटेक 2023 है उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी हैं उन चीज़ों को लेके। और इवन कुछ मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिनको इसमें से एक दो चीज़ें ऐसी फेस करना पड़ी हैं जो कि बाद में उन्हें बहुत ही टेंशन बनी है इन चीज़ों को लेके। तो मैंने सोचा यार इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूं, 2-3 चीज़ें जो कि आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। यार पिछले कुछ दिनों से मुझे जो कई लोग अप्रोच कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उनका मोस्ट ऑफ टाइम सवाल यही होता है कि ब्रो मैंने जो है इस डेट को अप्लाई किया था, अभी तक जो मेरा है वो कैश नहीं आ रहा, मेरा जो है ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा। यानी बहुत सारी चीज़ें, किसी का जो है वो काम स्टक हुआ पड़ा है, एडमिशन जो है वो उन्होंने अप्लाई किया है लेकिन वो चीज़ें रुकी हुई हैं। तो यार हम जो है इसमें सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकते हैं कि आपको जो है एस्टिमेटेड टाइम कितना लग सकता है या क्या रीज़न होती है अगर आपका कोई चीज़ या कैश या ऑफ़र डिले हो रहा है। ये डिपेंड करता है आपके कंसल्टेंट पे। कई दफ़ा हमने बताया कि कंसल्टेंट अपना वो चूज़ करें जो कि उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स चूज़ किया है। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो ऐसे कंसल्टेंट होते हैं उनका एक थोड़ा सा कोटा होता है और उस कोटे में अगर वो आपको कैटेगराइज करते हैं तो आपको ऑफ़र लेटर भी जल्दी आता है, आपको कैश लेटर भी जल्दी आ जाता है, आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपका जो सारा प्रोसेस है वो स्मूथली चलता जाता है। लेकिन अगर कई ऐसे कंसल्टेंट होते हैं जिनको आप चूज़ करते हैं जिनका कोई लेना देना उस यूनिवर्सिटी से नहीं होता, यानी कि थर्ड पार्टी कंसल्टेंट जिनको हम कहते हैं, यानी वो आपसे आपका केस लेते हैं, आगे वो किसी और कंसल्टेंट को दे देते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी का होता है। तो इस तरह करते करते प्रोसेस डिले होता है, ना आपको ऑफ़र लेटर मिलता है ना आपको कैश मिलता है, उसमें फिर आपको टेंशन होती है। तो अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं करवाया, टाइम तो खैर गुजरता जा रहा है, लेकिन अगर स्टार्ट करवाना है तो कोशिश करनी है जो कंसल्टेंट है वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हो, अथेंटिक कंसल्टेंट हो जिसने अपना प्रोसेस करवाना है। उसके बाद आपने प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया, जब आती है फ़ीस देने की बारी, फ़ीस भाई आपने अपना जो इनिशियल डिपॉजिट है, अगर तो आप मास्टर्स पे हैं तो कम से कम आपने जो है अपना 50% इनिशियल डिपॉजिट लाजमी देना है। और अगर आप बैचलर के हैं तो भाई कम से कम आपने कोशिश करनी है 70-80% अपना इनिशियल डिपॉजिट उधर से ही दें। मास्टर का इसलिए मैंने कम बताया है कि बाद का इधर इस तरह होता है जिस तरह मेरी क्लास सिर्फ एक दिन है यूनिवर्सिटी में, एक वीक में एक दिन क्लास है, तो कई लोग ऐसे होते हैं या मैक्सिमम 2 दिन होते हैं। लेकिन बैचलर की बात करें तो उनका जो मिनिमम है तो वो 2 से 3 दिन क्लासेस होती हैं एक वीक के अंदर मिनिमम, इससे ज़्यादा भी 4 दिन भी हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने जो उनका इनिशियल डिपॉजिट है उनका मैंने ज़्यादा बताया क्योंकि उनका आगे इधर टाइम जो है वाकई कम मिलेगा काम करने के लिए। जब टाइम कम मिलेगा तो जाहिर बात है भाई पैसे भी कम बनेंगे उनके, तो फिर उनको आगे मसला बनेगा अगर उन्होंने कम इनिशियल डिपॉजिट सबमिट करवाया होगा। तो इसलिए कोशिश करनी है इनिशियल डिपॉजिट जो है वो जितना मैक्सिमम हो सकता है आपने जमा करवाना है। और इनिशियल डिपॉजिट अपना सबमिट करवाते हुए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपको इधर आते ही एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट कोई पैसे ना देने पड़े। ये अपने कंसल्टेंट से कंफर्म कर लेना है, या जो कंडीशन लिखी हुई हैं वो आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। ये ना हो कि आप उधर से 2-3-4 हज़ार पाउंड दे के आ जाएँ और बस यही आपके ज़हन में हो कि बस यही इनिशियल डिपॉजिट है और इधर आके आपको पता चले भाई मुझे जो है वो पैसे और देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को। तो भाई आपका जो है प्रोसेस जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, इधर आके इतने पैसे नहीं देने पड़ते। एक मेरा दोस्त है अभी सितंबर इनटेक में आया, उसकी वाइफ इधर आ गई थी पहले, वो भी अभी आ गया है, उसको ये मुश्किल फेस करना पड़ी थी। जैसे ही वो इधर उसकी वाइफ आई तो यूनिवर्सिटी ने भाई बोला एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट 4200 पाउंड और दें, 4200 पाउंड्स। तो बहुत ही मुश्किल बनी थी उनके लिए। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पर अपने ध्यान में रखनी है कि इनिशियल डिपॉजिट जो है वो देते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट आपको पैसे ना देने पड़े, अगर वो देने पड़ते हैं तो वो आप अपने साथ लेके आएँ। जो पहली किस्त है, जो पहली इंस्टॉलमेंट है आपकी फ़ीस की, वो तक कम से कम 2 से 3 मंथ के बाद स्टार्ट हो। ये अपने कंडीशन जो ऑफ़र लेटर आता है, जो कंडीशन लेटर आता है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, वो आपने चीज़ें देख लेनी है। इसके बाद यार बात करते हैं अकोमोडेशन की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अकोमोडेशन पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जिधर से भी आ रहे हैं उधर से आपने बुक करके आनी है।
जिधर मर्जी आप करें। पहली बात यानी उधर से आपने अकोमोडेशन करनी, ये नहीं करना कि इधर आके देखे जाएगी। अगर आपके कोई रिलेटिव है या कोई जानने वाला क्लोथ है जिसने हामी भर लिया कि ठीक है भाई आप मेरे पास आके रह लो, या रिलेटिव कह रहे हैं आप हमारे पास आके रह लो, फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं उधर जाके अकोमोडेशन देख लूँगा, तो भाई ये काम नहीं करना, बहुत फिर मुश्किल होगी आपके लिए। तो अगर अकोमोडेशन नहीं देखी, इधर आके देखने किसी दोस्त के पास रह रहे हैं, दूसरी कोशिश ये करनी है कि जिधर आपकी यूनिवर्सिटी है अकोमोडेशन आपकी उसी जगह पे हो, उससे ज़्यादा दूर ना हो। जिस तरह कि अभी मेरी है, मेरी अकोमोडेशन जो है, मैं अभी राइडिंग में रह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, किराया बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन फिर मेरी एक दिन क्लास है तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि काम मेरा इधर चला हुआ है, इसलिए मैं इधर रह रहा हूँ। लेकिन आपने कोशिश करनी है जिधर यूनिवर्सिटी है उसी टाउन के करीब या थोड़ा सा दूर हो जाए, ज़्यादा दूर नहीं, जो साथ वाला सिटी है उधर हो जाएं, ताकि आपका जो किराया है वो कम से कम लगे जितना हो सकता है। क्योंकि जब आपका किराया लगता जाता है, अगर जिस तरह मेरा जो है वो 60-70 पाउंड किराया लगता है, तो भाई एक मंथ का मेरा जो 180-200 पाउंड तो किराया लग जाता है, तो बाकी अखराजात जो हैं वो बाद में हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है जितनी नज़दीक अकोमोडेशन हो सकती है। जॉब आपको हर जगह पे मिलती है यार, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो किसी सिटी में रह रहा है उसको थोड़ी देर होगी और वो जॉब ना कर रहा हो, हर जगह पे जॉब मिलती है। पे रेट का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, वेजेस थोड़े से कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये है कि जॉब आपको मिल जाती है। जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, वेजेस भी जो है वो आपके ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आप ये देखें कि आपको 1-1.5 पाउंड का फ़र्क आ रहा है, आप ज़्यादा दूर जाकर रह रहे हैं, तो भाई वो 1-1.5 पाउंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपका किराया उतना ही ज़्यादा लग जाना है यूनिवर्सिटी जाते हुए। तो ये कोशिश आपने लाजमी करनी है कि यार अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के जितनी करीब हो सकती है उतनी आप लें। तो यार ये 2-3 चीज़ें थी, मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊँ। बैठा हुआ था, मैसेज मुझे आया था लड़के का, तो उधर से मेरे ध्यान में आया कि यार 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।